कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा F विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये हमने पढ़ लिया। आज इसी से रिलेटेड आगे टॉपिक्स चलेंगे। पहले हम समझेंगे चार्ज के यूनिट क्या होते हैं। आपको पता है चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। कूलम। तो आज हमें कूलम को डिफाइन करना है, मतलब 1 कूलम किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, वो डेफिनेशन हमें देनी है कि 1 कूलम क्या है। तो एक हेडिंग आप बना लो, डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज, चाहे आप बोलो यूनिट ऑफ चार्ज की डेफिनेशन और कूलम। तो हमें डेफिनेशन देनी है यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब कूलम की डेफिनेशन देनी है। किस तरह से आप डेफिनेशन दे सकते हो 1 कूलम को, या 1 कूलम को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो ध्यान से समझना। हमें फॉर्मूला पता है एज F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है। अगर हम इसी फॉर्मूला में इफ हम मान के चले Q1 और Q2 को ये बराबर है, इक्वल है और सिमिलर है। अब यहां इक्वल और सिमिलर का क्या मतलब होता है ये समझ लो। इक्वल का मतलब होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल, मतलब एक 10 कूलम है तो दूसरा भी 10 कूलम है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड में इक्वल। और दूसरा हो गया सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है साइन में एक जैसे, मतलब ये माइनस है तो ये भी माइनस का ही है। मतलब पहला जो चार्ज है अगर वो पॉजिटिव का है तो दूसरा चार्ज भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव का होगा, तो ये सिमिलर चार्ज हो गए। अगर ये अलग अलग चार्ज, मतलब कि इसका साइन प्लस होता है इसका माइनस होता, तो ये सिमिलर नहीं होते, अनलाइक चार्जेस होते। तो आप ये कहोगे बोथ द चार्जेस आर इक्वल एंड सिमिलर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और इनका साइन भी बराबर है, इसे बोलते हैं इक्वल एंड सिमिलर। ठीक है नाउ, और ये जो दो डिस्टेंस, दो चार्जेस एक डिस्टेंस पर रखे होंगे, मान लो ये दो चार्जेस थे Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। मान के चलता हूं ये r जो है वो 1 मीटर है। एक मैंने कंसीडर किया Q1 Q2 Q के बराबर है, एक कंसीडर किया r जो है वो 1 मीटर के बराबर है। और मान के चलते हैं ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं 9 × 10⁹ न्यूटन का। ये सब कुछ मैंने कंसीडर किया है। और ये कंसीडर करने के बाद अगर मैं सारी वैल्यू फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी जरूरत नहीं। फर्स्ट इक्वेशन नाउ F इक्वल, वैल्यू पुट करो। F की वैल्यू कितनी बोली आपने? F की वैल्यू बोली 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये भी तो 9 × 10⁹ ही होता है। Q1 Q2 दोनों Q है, Q और Q कितना हो गया? Q स्क्वायर डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी है? 1, इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? यहाँ 1 स्क्वायर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 ही बचेगा। तो आपके पास आएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 1। जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी Q इज इक्वल टू ±1। तो 1 क्या? 1 कूलम। 1 आया, इसके यूनिट क्या मानते हो आप? कूलम मानते हो। तो यहां से क्या डेफिनेशन बनी? यहां से डेफिनेशन सिखाता हूं। चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। मैं प्लस और माइनस नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम इफ इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक कोई चार्ज है वो 1 कूलम का होगा अगर वो 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। A charge is said to be 1 coulomb if it is placed at a distance of 1 meter। किससे? From an equal and similar charge। अपने जैसे ही दूसरे चार्ज से, अपने ही जैसे दूसरे चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। एंड रिपेल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कितना फोर्स लगा रहे होंगे?
9 इंटू 10⁹ न्यूटन, दिस इज कॉल्ड 1 कूलम। हाँ जी बता दो, एक बात क्लियर हुई रिया, डेफिनेशन कैसे बनाई?